अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो अल्लाह ताला ठीक रखे माशाल्लाह। तो चले बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वो है फ़रिश्तों पर, कि फ़रिश्ते अपनी ड्यूटियाँ कैसे अंजाम दे रहे हैं, फ़रिश्ते कैसे नज़र आते हैं, फ़रिश्ते कहाँ हैं और कैसे सफ़र करते हैं। इस तरह के सारे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो चलें स्टार्ट। और दूसरा ये कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आज मैं आपको जिन फ़रिश्तों के बारे में बताऊँगी ना, वो बिल्कुल आप लोगों ने पहली दफ़ा, ज़्यादातर उनमें से ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम उनके नाम या उनके काम सुन रहे होंगे। तो ये है कि बाकी ये है कि आज इसका पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको 2 टॉपिक्स में ही 2 पार्ट्स में ही कवर करना पड़ेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आमीन। अच्छा बच्चों, चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो फ़रिश्ते हैं ना, फ़रिश्तों पर ईमान अगर हम नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। जैसे अल्लाह पर ईमान रखना ज़रूरी है, आखिरत पर, रसालत पर, क़यामत के दिन पर, इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान भी रखना हम लोग के ईमान का अव्वलीन एक हिस्सा है। ठीक है। और फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला, फ़रिश्तों को वैसे मलाइका कहा जाता है और फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। और इनमें ये है कि ऐसा नहीं है कि एक फ़रिश्ता फ़ौत हो रहा है तो दूसरा पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे इंसानों का या जिन्हों का सिलसिला होता है। फ़रिश्ते जब से हैं तब से क़यामत तक रहेंगे और मज़ीद अल्लाह ताला बनाते रहे, पैदा कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि फ़रिश्तों की तख्लीक जो है ना वो जो 6 दिन तख्लीक के थे ना, कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान बनाए थे, उनमें से जो बुध का दिन था ना, उस दिन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कुरान मजीद में है, सूरह हाक्का में है कि मुझे कसम है उसकी जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं देखते। अब जो देखते हैं वो तो हमें पता है ना, कुदरत की निशानियाँ है, कायनात के सारे अल्लाह ताला ने जो जो कायनात में बनाया हुआ है वो सब चीज़ें हमें जो ज़ाहिर दिख रही हैं हमें, तो उसका समझे पूरी कायनात का चंद % हिस्सा है जो हम देखते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनमें से एक मेन चीज़ है वो फ़रिश्ते हैं। ठीक है। और वो बड़ी खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो जो जिस काम पे उन लोगों को लगाया हुआ वो कायनात में अपने अपने मामलात कर रहे हैं। ना उनकी लाइफ में थकना है, ना उनको खाना है, ना पीना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। चले मैं आपको हदीस का एक मफ़हूम सुनाऊंगी कि जो इंसान के करीब रहने वाले फ़रिश्ते हैं ना, वो कब से उसके साथ रहते हैं। जब इंसान माँ के पेट में होता है ना, तो एक फ़रिश्ता उसके साथ ही मुकर्रर हो जाता है और वो अल्लाह ताला को बताता है कि या रब अब ये एक नुत्फ़ा है। फिर वो बताता है कि या रब अब ये अलक़ा बन चुका है। फिर वो अल्लाह ताला को बताता है कि या रब ये अब मदग़ा की सूरत इख्तियार कर गया है। फिर इसी तरह जब इंसान की एक तख्लीक एक कंप्लीट जिस्म बन जाता है ना माँ के पेट में, तो वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उस इंसान की रोज़ी, उसकी उम्र, उसका रिज़्क़ और उसका नेक या बद होना लिख देता है। यानी कि उसकी ये 4 चीज़ें जो ऐसी तकदीर की चीज़ें हैं जो उसकी लिख दी जाती हैं कि ये बच्चा नेक निकलेगा या बद निकलेगा या कैसा निकलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो फ़रिश्ता तो चला जाता है, लेकिन ये जो छोटा सा शीर-ख्वार बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी हिफाजत के लिए एक ऐसा फ़रिश्ता आ जाता है जो उसकी समझ-बूझ, जब तक बच्चे को समझ-बूझ नहीं आती तब तक वो उसके साथ रहता है, उसकी हिफाजत करता है। मीन्स कि ये नहीं होता कि वो कहीं उसको चोट लग जाए या कहीं पे उसको नुकसान पहुंचने वाला हो तो वो फ़रिश्ता उसको पकड़ लेता है या उसका ख्याल रखता है, उसकी हिफाजत पे एक फ़रिश्ता मामूर रहता है। फिर वो जब उससे थोड़ी समझ-बूझ आ जाती है ना, फिर उसके नेक और बद अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते यानी किरामन कातिबीन आ जाते हैं। अब वो समझ लें 7-8 ईयर्स की एज मेरे ख्याल से होती है। और उसमें जब किरामन कातिबीन आ जाते हैं तो उसमें वो उससे पैदाइश से लेके मौत तक वो फ़रिश्ते उसके ऊपर मुकर्रर रहते हैं, क्योंकि उसकी हर बात लिख रहे होते हैं कि भाई इसने ये नेक अमल किया, ये बद अमल किया। और किरामन कातिबीन मतलब ऐसे फ़रिश्ते हैं जो एक अल्लाह के ख़ास फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ने बड़े बड़े बेहतरीन अखलाक वाले पैदा किए हैं। और वो इंसान से दूर 1-2 सूरतों में दूर हट जाते हैं। जब इंसान जैसे गुस्ल कर रहा हो तब भी उससे दूर हट जाते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो मतलब बिल्कुल अखलाक से गिरा हुआ काम है, ये काट थोड़ा सा। इसी तरह ऐसे फ़रिश्तों का जिक्र है जिनको मुअक्क़बात कहा जाता है, और ये वो फ़रिश्ते हैं जो तकरीबन तादाद में 10 होते हैं।
और इनमें से एक जो है वो हमारे हलक यानी कि थ्रॉट इसकी हिफाजत करता है, 2 हमारी आँखों की हिफाजत करते हैं, और ये मौक़बात ये हमारे आगे और पीछे से हिफाजत करने वाले फरिश्ते होते हैं। ठीक है, मीन्स अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही पैदा करके छोड़ नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते ही मुकर्रर किए हुए हैं जो हमें हर तरफ से हम लोग को बचाते रहते हैं जब तक हमारी तकदीर में कोई उस सानिया लिख ना दिया गया हो या खुदा ना अल्लाह के हुक्म से कोई मीन्स कि अगर कोई मुसीबत आनी हो वो फिर आ जाती है, फिर उस टाइम वो फरिश्ते हट जाते हैं। और इसी तरह सूरज सजदा में है कि कह दें कि तुम्हें मौत का फरिश्ता मौत देगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। मीन्स कि हर बंदे के लिए मलकुल मौत तो होंगे, लेकिन उनके साथ जो उनकी मतलब उनके अंडर जो फरिश्ते होंगे हर बंदे को उसका जो उसके ऊपर जो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता है वही उसे मारेगा। इसी तरह हज़रत इज़राइल जिनको मलिकुल मौत कहते हैं ना, वो तमाम दुनिया के यानी कि इस कायनात के तमाम बड़ी बहरी रास्तों से वो वाकिफ़ हैं और वो डेली 5 दफ़ा चेक करते रहते हैं कि भाई किसका टाइम आने वाला है या किसकी मौत का टाइम करीब है, तो और फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म से जिसका टाइम आ जाता है फिर वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे देते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि सूरत नाज़िआत जो है उसमें जो पहले 5 वर्ड्स हैं ना, उनमें से सूरत नाज़िआत और नाशितात ऐसे 2 फरिश्ते हैं जो हज़रत इज़राइल यानी मलिकुल मौत के अंडर काम करते हैं मीन्स, और वो नाज़िआत ऐसे फरिश्ते का नाम है जो बड़ी सख्ती से इंसान की जान निकालते हैं। ठीक है, यानी कि कोई बद अमल इंसान होगा या काफिर होगा उसकी बड़ी सख्ती से जान निकालते हैं, और जबकि दूसरे जो नाशितात हैं वो बड़ी नरमी और आहिस्तगी से जान निकालते हैं, और ज़ाहिर नरमी के साथ तो उसी की जान निकलेगी ना जो कि एक मोमिन जिसने बड़ी अच्छी नेक लाइफ गुजारी होगी, तो इवन उसकी जान ऐसे निकलेगी जैसे 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 मशकीज़े में से एक पानी एक फ्लो के साथ आता है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि एक मोमिन की जान बहुत ही आहिस्तगी से निकलती है, इसीलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह मोमिन रहना है और अच्छे जिसे कहते हैं ना अच्छी मौत की दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत नसीब करें। अब ये है कि कब्र के फरिश्तों के बारे में जो हदीस में आया है वो ये है कि जब तुम में से किसी को दफनाया जाता है तो तुम्हारे पास काले रंग और नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं। काले रंग और नीली आंखों वाले जो 2 फरिश्ते हैं उनका नाम है मुनकिर और नकीर। ठीक है, वो जो सवाल जवाब करेंगे। बुखारी में है कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश ऐसे होगी जैसे काने दज्जाल के सामने आजमाइश उसके करीब या उसके करीब तरीन, यानी कि ऐसी आजमाइश होगी यानी कि बिल्कुल आप जैसे दज्जाल को फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर कब्र में इंसान बिल्कुल अकेला होगा, और ये जब 2 फरिश्ते इस तरह की हुलिये में आएंगे काले से बिल्कुल काले से और नीली आंखों के साथ, तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान के ऊपर कितनी दहशत तारी हुई होगी ना। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो ऐसी सिचुएशन होगी जैसे वो दज्जाल के सामने खड़े हैं। अच्छा, अब जो काफिर है ना, काफिरों पर एक ऐसा फरिश्ता मुसल्लत होगा जो बिल्कुल अंधा गूंगा और बहरा होता है, और बहरा होगा और वो उसके हाथ में गुर्ज होता है, और वो गुर्ज इतना मतलब ऐसा होता है कि अगर वो किसी पहाड़ पे हल्का सा जैसे कोई हथौड़ी होती है ना, समझने उस किस्म की चीज़ को कहते हैं गुर्ज, और उसको पहाड़ पे या किसी चीज़ पे हल्का सा मतलब वो मार भी देना तो वो पहाड़ रेजा हो जाए, इतना वो ताकतवर चीज़ होगी गुर्ज, और ये काफिर पर मुसल्लत होगा। हमें इसके ज़ाहिर उसे सजा मिलती रहेगी कब्र में ही। ठीक है, अभी इसी तरह अल्लाह ताला ने बताया कि पूरी कायनात में 4 उंगलियों के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहे, सजदा नहीं कर रहे, तस्बीहात ना कर रहे हो। ठीक है, और फरिश्ते अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा डरते हैं कि जब वो अल्लाह ताला को हुक्म सादिक करते हैं ना, तो फरिश्ते पहले तो बेहोश हो जाते हैं। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से वो ऑर्डर लेके उन फरिश्तों के पास आते हैं, फिर उन फरिश्तों को उनकी ड्यूटियाँ समझाते हैं, और फिर वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं खामोशी से। इसी तरह जो पहाड़ों और बादलों और बारिश हवाओं हर एक पर कोई ना कोई फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना, ताइफ का एक जब वाक़या हुआ था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को देने गए थे ना इस्लाम की दावत, और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा जुल्म किया था, तो उस वक्त भी पहाड़ों का फरिश्ता ही आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो अल्लाह ताला ने ये सारे देखे हैं आपके साथ जो इन लोगों ने सलूक किया, तो अल्लाह के हुक्म से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इन लोगों पर ये इन 2 पहाड़ों के दरमियान इनको मतलब मसल दूँ। उन फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके लिए दुआई की थी। अब मैं आपको बताऊंगी
कि फरिश्ते ऐसे भी, मतलब पहले ऐसे फरिश्ते थे जो कि अंबिया को खबरें देने के लिए भी आते रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जो गैर अंबिया के पास भी आते थे, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ता इंसान की हालत में आया था। और इसी तरह अभी भी, यानी कि अगर कोई कहे ना कि अगर फरिश्ता दुनिया में आए भी ना किसी से मिलने, तो वो सिर्फ इंसान की हालत में आते हैं। अदरवाइज अंबिया को वो फरिश्ते की, जिस तरह फरिश्ते की अपनी एक असल हालत होती है ना, उसमें भी आके उनको खबरें दे सकते थे और देते भी रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 बार उनकी असली हालत में देखा भी हुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो है फरिश्ते इतने डिफरेंट, जैसे कहते हैं जामत के भी बनाए हुए हैं कि जो आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल एक हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पहली दफ़ा आप लोग सुन रहे होंगे। एक फरिश्ता ऐसा है जिसका नाम हबीब है और वो पहले आसमान पे है, ठीक है। ये ऐसा फरिश्ता है कि इसका आधा जिस्म आग से बना हुआ है और आधा बर्फ से बना हुआ है लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती है, ना ही वो ना ही आग जो है वो बर्फ को पिघलाती है। तो देखिए वो जैसा है अल्लाह ताला ने वैसे ही उसको, वो वैसा ही है। इसी तरह एक ऐसा फरिश्ता है कि उसके 70,000 सर हैं, 70,000 सरों वाला भी एक फरिश्ता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक उसके हर मुंह में जो है वो 70,000 ज़बानें हैं और हर ज़बान पर 70,000 लैंग्वेजेस भी हैं, यानी कि उनकी तमाम ज़बानों से जो वो अलग अलग ज़बान से अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, लैंग्वेज में तस्बीहात कर रहे हैं अल्लाह की। और अल्लाह ताला की शान देखें कि वो हर तस्बीह से अल्लाह ताला ऐसे फरिश्तों को पैदा कर रहे हैं जो वो फरिश्ते जो पैदा हो रहे हैं ना, वो सबको देख सकते हैं, लेकिन कोई उन फरिश्तों को नहीं देख सकता, ठीक है। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि फरिश्ते बस अल्लाह ताला ने जब से पैदा किए वो क़यामत तक हैं और रहेंगे, और अल्लाह ताला भी और पैदा करते जा रहे हैं। और इसी तरह जो है ये जो 70,000 ज़बानों वाले फरिश्ते हैं ना, ये तीसरे आसमान पर है, ठीक है। और इसी तरह जो 5वां आसमान है, वहाँ पे जहन्नुम के दारोगा मालिक, जिनका नाम मालिक होगा, वो जहन्नुम के दारोगा, यानी जहन्नुम का जो जैसे मेन गेट पे जो सब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है ना, उसी तरीके से जहन्नुम के दारोगा मालिक का जिक्र है 5वें आसमान पर, ठीक है। और कुरान मजीद में बार बार ऐसा भी है कि वो जहन्नमी बार बार इन फरिश्तों का नाम लेके पुकारेंगे कि ए मालिक, अपने रब से कहते हैं कि काश आप हमें मौत ही दे दें। और फिर ये फरिश्ता उनसे कहेगा कि तुम लोग तो हमेशा यहीं पे रहने वाले हो, यानी कि जहन्नुम में, यानी कि जितने भी जहन्नुमी होंगे, अब वो चाहे काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो भी हैं, मुनाफिक हैं, चाहे देखें ना, मुनाफिक भी तो मुसलमानों में से जाएंगे ना, लेकिन मुसलमानों का तो ये होगा ना किस्सा कि फिर वो जब अपनी सजा पा लेंगे तो फिर वहाँ से निकलेंगे, लेकिन जो काफिर होंगे उनको फिर वो मालिक इसी तरह ही कहेंगे कि भाई तुम तो यहाँ पे हमेशा रहने वाले हो। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे जादू हुआ था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि मैंने ये काम कर लिया हुआ है, लेकिन जबकि आपने वो काम किया ही नहीं हुआ होता था। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा, यानी अपनी वाइफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि आयशा, मैं जो अल्लाह ताला से पूछ रहा था, जो सवाल कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे वो जवाब दे दिया है। अब वो कैसे दिया, अब आप सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, उनमें से एक फरिश्ता मेरे सर के पास खड़ा हो गया और एक मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया। उनमें से एक ने कहा दूसरे से कि इन साहब को क्या हुआ है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है दोनों फरिश्तों की आपस में कि इन साहब को क्या हुआ है, क्या बीमारी है इन्हें। तो दूसरे ने इनसे कहा कि इन पर जादू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप देखें ध्यान से सुने। तो वो फिर उससे दोबारा पूछा कि किसने किया ये जादू। तो दूसरे ने जवाब दिया कि बनी रज़ीक के लबैद बिन आसाम है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है। फिर उन्होंने पूछा कि किस चीज़ पर जादू हुआ है। तो फिर जवाब ऐसे मिला, दूसरे फरिश्ते ने कहा कि कंगे और सर के बालों में उस पर जादू हुआ है, और जो कि खजूर के खोशे में छुपाए हुए हैं, यानी रखे हुए हैं। फिर दूसरे फरिश्ते ने सवाल किया कि ये जादू इस वक्त कहाँ है। तो जवाब मिला कि ये ज़रवान के एक कुएं में मौजूद है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की पूरी खबर भी दे दी फरिश्तों ने। तो फिर इस खबर के मिलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ उस कुएं पर गए, और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जादू को, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पड़ी थी ना खजूर के कोशे में, उसको उसके गुलाब समेत ही ज़मीन में दफना कर ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला अपने अंबिया को या जो मैसेजेस दुनिया में भिजवाने होते हैं, इस तरीके से अल्लाह भिजवा देते हैं।
अच्छा, अब फरिश्ते जो है जब वो सफ़र करते हैं ना, तो वो कभी भी उड़ान अपनी नहीं भर सकते जब तक वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहेंगे। यानी कि समझे आप, उनका एक तरह से उनका एक कीवर्ड कह लें कि उनको जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेंगे तभी वो परवाज़ कर सकते हैं। और फिर वो इतनी तेज़ी से परवाज़ करते हैं कि एक ही यानी कई सालों का सफ़र वो एक ही दिन में तय कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक और फरिश्ता ऐसा जो कि बनी आदम यानी कि हम इंसानों के दुख और रंजो गम को ख़त्म करने पर मामूर है। यानी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा शदीद किसी परेशानी डिप्रेशन में होता है तो फिर आहिस्ता 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 उससे सब्र आ जाता है ना। कभी थोड़ा थोड़ा, कभी शुरू में बहुत चीखता चलाता है, फिर रोता है, फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होता है। तो वो समझ लें उस वक्त उसके साथ एक ऐसा फरिश्ता होता है जो उस आदमी को थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा होता है। और इसी तरह एक और ऐसा फरिश्ता है का जिक्र है कि जो कि एक ऐसा फरिश्ता है जो कि अपनी पैदाइश से लेके अब तक और क़यामत तक जन्नतियों के लिए जेवर बना रहा है और बनाता रहेगा क़यामत तक। और उनके जेवर इतने मतलब खूबसूरत हैं कि उनमें से कोई एक कंगन भी दुनिया में आ जाए ना तो वो इतना चमकदार होगा कि जैसे कि जब सूरज चांद के सामने आ जाए मीन्स के, तो वो चांद की रोशनी कितनी ख़त्म सी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है एक वाइट सा गोल दायरा सा बना हुआ आसमान पे, ये मध्यम हो जाता है। तो इस तरह वगैरह वो एक भी कंगन जो उस फरिश्ते के हाथ का दुनिया में आ गया ना तो वो सूरज की रोशनी भी उसके सामने बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। तो अब ये है कि मैं आपको आज फरिश्तों के बारे में इस तरीके से इतना ही बता सकती हूँ। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी बड़े फरिश्तों की और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में और उनकी असल हालत या और भी जो मामला हैं अर्श के फरिश्तों के बारे में जो भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हैं? यस। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि हमारे जो नेक और बदअमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? वो कहाँ है? राइट, हमारे राइट और लेफ्ट शोल्डर्स पे हैं, ठीक है। और अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं उसके बाद कौन से फरिश्ते होते हैं और कितने हैं? उसके बाद 10 हैं और वो आगे पीछे हर जगह पे हिफाजत में हमारी हिफाजत के लिए आगे पीछे से हिफाजत करने वाले फरिश्तों का नाम मुक्काबात है, ठीक है। अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं फरिश्तों का असल नाम क्या है और वो किससे पैदा हुए हैं? नूर से पैदा हुए हैं। कुरान में लिखा है उसका नाम मलाइका है। मलाइका है, शाबाश। अब्दुल्ला, आप मुझे बताओ कि मुनकिर नकीर कौन से फरिश्ते हैं और कैसे हैं? की आंखें नीली और काले होते हैं और काले रंग के होते हैं, इंसान से, और कब्र में सबसे पहले इंसान से जो सवाल जवाब करने के लिए आएंगे वो मुनकिर नकीर ही हैं, ठीक है। अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि फरिश्ते कौन सी क्या कहते हैं तो उसके बाद वो उड़ान भर सकते हैं, क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे बताओ कि नाज़िआत और नाशितात ये कौन से फरिश्ते हैं? नाज़िआत वो सख्ती से इंसान की जान निकालने वाला और नाशितात वो नरमी से मोमिनों की नरमी से जान निकालने। नाशितात वो फरिश्ते हैं जो मोमिनों की बड़ी नरमी से जान निकालेंगे। और ये दोनों फरिश्ते जो हैं वो मलिकुल मौत के अंडर फरिश्ते होते हैं, ठीक है। चलें, वेरी गुड। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।